हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किसका मिलन उचित है? निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास वातावरण का जो है मिलान उचित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति और संचरण और? समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति, संचरण और। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा और व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और प्रति द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सार्वत्रिक वांछनीय है? निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सार्वत्रिक वांछनीय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मक का घटक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मितव्ययिता। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कैटल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो है वो उत्तम स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभूति जो है संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रेवस जो है वो केंद्र बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक खेल जो है वो वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्नोडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? थर्नोडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतन और कल्पना जो है वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहता है?
कोर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा गतिशीलता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट में घनिष्ठ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंधित है। मानसिक स्वास्थ्य और क्या में घनिष्ठ संबंध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड ने प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है क्योंकि, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों के मापन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा स्व आकलन को कौशल को प्रतिमानित करना जो है संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा एक समृद्धि और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार नियंत्रण श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगीत में कार्य करे। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।